स्वागत है आप सभी प्रशंसकों का। भारत और अफगानिस्तान के बीच आज एशियन गेम का दूसरा मुकाबला खेला जा रहा है, जहां पर टीम इंडिया के सामने अफगानिस्तान की टीम ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 193 रन बनाए, यानी कि 193 रनों का टारगेट टीम इंडिया के सामने रखा। 192 रन बनाए और अब इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए वैभव सूर्यवंशी और संजू सैमसन क्रीज पर उतर चुके हैं। तो अफगानिस्तान की टीम की तरफ से पहला ओवर लेकर यहाँ पर नवीन उलक आ चुके हैं, जिन्होंने पहली गेंद डालनी है यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी को। वैभव ने यहाँ पर गेंद को काफ़ी शानदार तरीके से डिफेंस किया। आपको बता दें कि टीम इंडिया ने अपना पहला मुकाबला पाकिस्तान की टीम के सामने शानदार तरीके से जीत दर्ज की थी और अब दूसरा मुकाबला टीम इंडिया खेल रही है एशियन गेम में। वहीं पर तैयार है एक बार फिर से अगली गेंद के लिए, फिर से यहाँ पर शानदार शॉट के साथ खाता खोल लेंगे। यहाँ पर दूसरी गेंद पर सिंगल के साथ वैभव सूर्यवंशी ने अपना खाता खोल लिया है। संजू सैमसन अब स्ट्राइक पर पहुंच जाएंगे। टीम इंडिया के सामने एक बार फिर बड़ा लक्ष्य है, लेकिन देखकर लग रहा है कि अगर भारतीय टीम यहाँ पर शानदार तरीके से खेलेगी तो इस लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। फिलहाल 118 गेंदों पर 192 रनों की जरूरत है, लेकिन एशियन गेम के इस अगले मुकाबले में टीम इंडिया फिर से तैयार होती हुई यहाँ पर देखते हैं इस गेंद को कहाँ पर खेलेंगे। संजू सैमसन अपनी पहली गेंद का सामना करेंगे। यहाँ पर एक बार फिर से पटकी हुई गेंद को शानदार तरीके से स्क्वायर लेग की तरफ खेला, लेकिन यहाँ पर फील्डर मौजूद है, वो फील्ड करके थ्रो करते तब तक दौड़कर 1 रन यहाँ पर पूरा कर लिया है। शुरुआती 3 गेंदों पर टीम इंडिया के लिए 2 रन आ चुके हैं, यानी कि धीमी शुरुआत कह सकते हैं, क्योंकि भारतीय टीम के बल्लेबाज आक्रामक शुरुआत के लिए जाने जाते हैं, लेकिन आज पिच का मिजाज यहाँ पर कुछ अलग नजर आ रहा है शुरुआत में। इसी बीच ओवर की अगली गेंद एक बार फिर से शानदार तरीके से यहाँ पर गेंद को गैप में खेला। एक और सिंगल यहाँ पर मिल जाएगा वैभव सूर्यवंशी को। सिंगल डबल के साथ काफ़ी शानदार तरीके से टीम इंडिया के स्कोर को आगे बढ़ा रहे हैं दोनों बल्लेबाज। फिलहाल शुरुआती 4 गेंदों की हम बात करते हैं, यहाँ पर 3 सिंगल आ चुके हैं टीम इंडिया के लिए। इसी बीच नवीन उलक अपने ओवर की अगली गेंद लेकर चले, सामना करेंगे संजू सैमसन। एक और शानदार तरीके की गेंद यहाँ पर, जिसको शानदार तरीके से डिफेंस किया। यहाँ पर भी कोई रन नहीं आएगा, एक और डॉट गेंद होती हुई। इस डॉट गेंद के साथ टीम इंडिया वहीं की वहीं है, यानी कि 3 रनों पर। अब 190 रनों की जरूरत है 115 गेंदों पर। फिलहाल यहाँ पर तैयार है एक बार फिर से अगली गेंद के लिए अपने ओवर की आखिरी गेंद लेकर चले नवीन उलक। क्या कोई बड़ा शॉट इस गेंद पर लोडिंग है, देखने वाली बात होगी। आखिरी गेंद जिसको शानदार तरीके से खेल तो दिया गैप में, क्या गैप ढूंढ पाए हैं ये देखने वाली बात होगी। जी नहीं, फील्डर यहां पर मौजूद है। 1 रन और जुड़ जाएगा यहां पर भारतीय टीम के खाते में। पहले ओवर की समाप्ति के बाद बने हैं सिर्फ 4 रन, यानी कि अच्छी शुरुआत यहां पर मिल चुकी है अफगानिस्तान की टीम को, लेकिन जरूरत होगी सफलताओं की। इसी बीच यहां पर फजल हक फारूकी दूसरे ओवर की पहली गेंद लेकर चले, सामना करेंगे संजू सैमसन ने। यहाँ पर गेंद को शानदार तरीके से खेल दिया, सामने की तरफ गैप ढूंढने में कामयाब हुए और यहाँ पर जड़ दिया इस मुकाबले का पहला चौका संजू सैमसन ने। क्या लाजवाब बल्लेबाजी यहाँ पर कर रहे हैं संजू सैमसन। बेहतरीन तरीके से गेंद को यहाँ पर आने दिया अपने तक और इसके बाद सामने की तरफ खेलने की पूरी कोशिश की और इसमें वो कामयाब हुए और मिल गया एक शानदार चौका यहाँ पर संजू सैमसन को। और इस चौके के साथ यहाँ पर टीम इंडिया का स्कोर बढ़कर हो चुका है 8 रन। फिलहाल यहाँ पर तैयार हैं ओवर की दूसरी गेंद के लिए संजू सैमसन और सामने होंगे यहाँ पर फजल हक फारूकी। देखते हैं कहाँ पर शॉट खेलेंगे। एक बार फिर से पटकी हुई गेंद जिसको कट करना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर सीधे स्लिप के हाथों में थर्ड स्लिप ने यहाँ पर शानदार कैच पकड़ा और भारतीय टीम को पहला झटका यहाँ पर लगता हुआ। शानदार गेंदबाजी करते हुए फजल हक फारूकी ने पहली विकेट यहाँ पर दिला दी है। अफगानिस्तान की टीम को बड़ी सफलता मिल चुकी है, क्योंकि संजू सैमसन काफ़ी शानदार बल्लेबाजी कर सकते थे, इस मुकाबले को एक तरफा लेकर जा सकते थे, लेकिन आखिरकार इस मुकाबले को समाप्त किया। यहाँ पर विकेट को समाप्त किया, मुकाबले को नहीं, लेकिन यहाँ पर पहला झटका भारतीय टीम को लगता हुआ। देखिए एक बार फिर पटकी हुई गेंद थी जिसको कट करना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर थर्ड स्लिप के पास में सीधे हाथों में गेंद समा गई। बेहतरीन कैच और यहाँ पर समाप्त हो गई संजू सैमसन की पारी। अच्छा क्रिकेट खेल रहे थे, लेकिन 5 गेंदों का सामना करने के बाद 6 रन बनाकर यहाँ पर पेविलियन लौट गए। पाकिस्तान के खिलाफ शतक, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 6 रन। इसी बीच नए बल्लेबाज के तौर पर अब ईशान किशन यहाँ पर क्रीज पर उतर चुके हैं, तो ईशान किशन के बल्ले से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रनों की जरूरत होगी टीम इंडिया को। फिलहाल वैभव सूर्यवंशी और ईशान किशन दोनों यहाँ पर टीम के स्कोर को आगे बढ़ाते हुए अपनी पहली गेंद का सामना करेंगे। ईशान किशन शानदार तरीके से फजल हक फारूकी की एक और गेंद को शानदार तरीके से यहाँ पर खेल दिया फाइन लेग की तरफ। 1 रन बड़ी आसानी से यहाँ पर मिल जाएगा। इस 1 रन के साथ यहाँ पर टीम इंडिया का स्कोर भी अब आगे बढ़कर हो चुका है 9 रन 1 विकेट के नुकसान पर। धीमी शुरुआत और उसमें भी एक झटका यहाँ पर टीम इंडिया को लग चुका है। अफगानिस्तान की टीम यहाँ पर टक्कर देती हुई नजर आ रही है भारतीय टीम को। इसी बीच अपने ओवर की अगली गेंद लेकर चले फजल हक फारूकी। एक बार फिर से सामना करेंगे अब वैभव सूर्यवंशी। उनका एक और पैरों पर आई हुई गेंद को शानदार तरीके से कट कर दिया। क्या चौका मिलेगा? जी नहीं, वहां पर भी फील्डर मौजूद है। एक और रन यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी को मिल जाएगा। फिलहाल 4 गेंदों का सामना करने के बाद 3 रनों पर पहुंच गए हैं
टीम इंडिया फिलहाल 10 गेंदों पर 10 रनों पर है, यानी कि 6 के रन रेट से भारतीय टीम के रन आगे बढ़ रहे हैं। इसी बीच अपने ओवर की अगली गेंद यहाँ पर लेकर चले एक बार फिर से वैभव सूर्यवंशी, और यहाँ पर सामना करेंगे सूर्यवंशी नहीं, यहाँ पर स्ट्राइक पर थे, सिंगल रन यहाँ पर मिल जाएगा क्या? जी हाँ, ईशान किशन को एक और रन यहाँ पर मिलता हुआ। थ्रो बेहतर होता तो शायद यहाँ पर चांस बन भी सकते थे, लेकिन थ्रो ही गलत यहाँ पर डाल दिया, इसलिए एक रन दौड़कर पूरा कर लिया ईशान किशन ने। फिलहाल दोनों बल्लेबाज एक 3 पर हैं तो एक 2 पर हैं और टीम इंडिया का स्कोर 11 पर है। इसी बीच अपने ओवर की अगली गेंद लेकर चले यहाँ पर एक बार फिर से फजल हक फारूकी की एक और शानदार गेंद, यहाँ पर एक और डॉट गेंद होती हुई ओवर की समाप्ति। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 11 रन है भारतीय टीम का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर। अफगानिस्तान अच्छी खासी टक्कर यहाँ पर देती हुई नजर आ रही है टीम इंडिया को। इसी बीच तैयार है यहाँ पर अगली गेंद के लिए, एक बार फिर से सामना करेंगे यहाँ पर ईशान किशन। एक और गेंद को शानदार तरीके से डिफेंस किया यहाँ पर नवीन उलक की, इस गेंद को भी पूरी तरीके से सम्मान दिया है। टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने यहाँ पर कोई गलती नहीं कर रहे हैं, संभल कर बल्लेबाजी कर रहे हैं, क्योंकि कुछ ही ओवर की बात है। 4-5 ओवर के बाद इस पिच का मिजाज पूरी तरीके से बदल जाएगा और यहाँ पर रन बहने लगेंगे, और वही काम यहाँ पर कर रहे हैं दोनों बल्लेबाज संभल कर बल्लेबाजी का। इसी बीच एक और शॉट यहाँ पर खेल दिया, लेकिन एक बार फिर फील्डर के हाथों में, यहाँ पर भी कोई रन नहीं आएगा। एक और डॉट गेंद। फिलहाल वैभव सूर्यवंशी 5 गेंदों पर 3 तो ईशान किशन 4 गेंदों पर 2 रन बनाकर खेल रहे हैं। टीम इंडिया को 106 गेंदों पर अभी भी 182 रनों की जरूरत है। वहीं पर अपने ओवर की अगली गेंद यहाँ पर लेकर चले एक बार फिर से नई गेंद का सामना करेंगे ईशान किशन। यहाँ पर बेहतरीन गेंद डाली है, उठाकर मार दिया यहाँ पर लाजवाब तरीके का शॉट, 1 बाउंस गेंद बाउंड्री लाइन के पार और मिल जाएगा यहाँ पर शानदार चौका। ईशान किशन काफ़ी देर से इस गेंद का इंतजार कर रहे थे, थोड़ी सी शॉर्ट गेंद डाली यहाँ पर और इस गेंद को शानदार तरीके से उठाकर मारा और नवीन उलक की गेंद को शानदार तरीके से चौके में तब्दील करते हुए शानदार बाउंड्री लाइन के पार भेजकर एक बेहतरीन चौका यहाँ पर जड़ दिया है। गजब का चौका हम कह सकते हैं यहाँ पर ईशान किशन के बल्ले से। इसी बीच अपने ओवर की अगली गेंद लेकर चले यहाँ पर इस गेंद के ऊपर क्या सफलता मिल सकती है, क्योंकि बड़ी जरूरत है इस समय सफलता की अफगानिस्तान को। लेकिन एक और कमाल का शॉट, एक और बार गैप में ईशान किशन के बल्ले से एक और चौका। बेहतरीन बैक टू बैक 2 बाउंड्री यहाँ पर ईशान किशन लगा चुके हैं, बेहतरीन तरीके से गैप ढूंढते हुए नजर आ रहे हैं और एक और गेंद को 4 में तब्दील कर दिया है। देखिए कितनी लाजवाब टाइमिंग यहाँ पर देखने को मिली, बल्ले के बीचों बीच और कवर की तरफ शानदार शॉट और मिल जाएगा एक और चौका यहाँ पर। और इस चौके के साथ यहाँ पर टीम इंडिया का स्कोर हो चुका है 19 रन। बेहतरीन तरीके से टीम आगे बढ़ रही है। अब 174 रनों की जरूरत है बची हुई 104 गेंदों पर, लेकिन ये ओवर टीम इंडिया के लिए अच्छा जाता हुआ 2 चौके इस ओवर में आ चुके हैं भारतीय टीम के लिए। इसी बीच अपने ओवर की अगली गेंद यहाँ पर फिर से लेकर चले एक बार फिर से एक और शॉट यहाँ पर ईशान किशन क्या खेल पाएंगे? जी हाँ, शॉट तो गजब खेला था, लेकिन यहाँ पर पीछे फील्डर ने जबरदस्त फील्डिंग की, चौका बचा लिया अपनी टीम के लिए, हम डायरेक्ट ये कह सकते हैं, क्योंकि 4 रन यहाँ पर बचा लिए हैं। इसी बीच अपने ओवर की आखिरी गेंद लेकर चले नवीन उलक। इस गेंद को किस तरह मारने की कोशिश करेंगे देखने वाली बात होगी। एक और पटकी हुई गेंद जिसको शानदार तरीके से खेल दिया, लेकिन एक और बार उसी फील्डर के हाथों में और बेहतरीन फील्डिंग, 2 चौके यहाँ पर बचा लिए उन्होंने बैक टू बैक, ये कह सकते हैं हम। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 19 रन है भारतीय टीम का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर। इसी बीच अपने ओवर की अगली गेंद फजल हक फारूकी क्या कुछ कमाल करेंगे, 1 विकेट टीम को दिला चुके हैं। इसी बीच यहाँ पर पहली गेंद जिसको लाजवाब तरीके से खेल दिया, चौका यहाँ पर मिल जाएगा। वैभव सूर्यवंशी ने कर दिया आगाज चौकों का, पहली बाउंड्री यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी के बल्ले से निकलते हुए। फिलहाल 6 गेंदों पर वो 7 रनों पर पहुंच गए, लेकिन इस शॉट को देखिए किस्मत ने साथ दिया, यहाँ पर बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा और गेंद पहुंच गई यहाँ पर स्क्वायर लेग की तरफ चौके के लिए। और यहाँ पर ये चौथे ओवर की शुरुआत टीम इंडिया के लिए चौके के साथ हो चुकी है, तो ये बड़ा ओवर बनाने की पूरी कोशिश करेंगे यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी। इसी बीच अपने ओवर की अगली गेंद लेकर चले यहाँ पर ओवर की दूसरी गेंद, एक बार फिर से फजल हक फारूकी की गेंद को सामने की तरफ खेला, लेकिन यहाँ पर स्टंप्स ने ही चौका रोक लिया, ये हम कह सकते हैं, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही सीधा शॉट यहाँ पर मार दिया था और इस वजह से यहाँ पर कोई रन नहीं आएगा। ओवर की तीसरी गेंद लेकर चले, इस गेंद को किस तरफ मारेंगे ये बड़ी बात होगी, यहाँ पर देखने वाली बात होगी। कोई बड़ा शॉट आ रहा क्या है? एक बार फिर से पटकी हुई गेंद जिसको उठाकर मार दिया, गेंद जा रही है सीधे स्टैंड में, एक और छक्का। वैभव सूर्यवंशी के बल्ले से निकला हुआ ये पहला छक्का आज के दिन का, क्या लाजवाब तरीके की टाइमिंग यहाँ पर देखने को मिली है। एक और छक्का जुड़ गया, इस ओवर में 6 व 4 रन बना चुके हैं। इसी बीच ओवर की अगली गेंद एक बार फिर से चौथी गेंद का सामना करते हुए एक और लाजवाब कट शॉट, एक और बार फिर 2 फील्डरों के बीच में से गेंद बाउंड्री लाइन के पार, एक और चौका।
4-4-6। इस ओवर में अब तक 14 रन बटोर चुके हैं लाजवाब बल्लेबाजी करते हुए वैभव सूर्यवंशी और आ चुके हैं अपनी लय में, क्योंकि शुरुआती कुछ गेंदों को संभल कर खेला था, इसके बाद अपना असली दम यहां पर दिखाना शुरू कर दिया इन्होंने। एक और चौके के साथ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार फेंक दिया है और गेंद चौके के साथ यहां पर जाती हुई सीमा रेखा के बाहर। भारतीय टीम 33 रनों पर पहुंच चुकी है। अभी भी चौथे ओवर की 5वीं गेंद आनी बाकी है। फजल हक फारूकी एक विकेट चटका चुके हैं, क्या दूसरा विकेट यहां पर दिलाकर टीम को वापसी करवा सकते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इसी बीच एक और गेंद को टैप करके यहां पर सिंगल के लिए खेल दिया है। बेहतरीन रन मिल जाएगा यहां पर वैभव सूर्यवंशी को। इस एक रन के साथ यहां पर वो पहुंच जाएंगे 10 गेंदों पर 18 रनों पर, जबकि भारतीय टीम का स्कोर 34 रन हो चुका है। वहीं पर अपने ओवर की आखिरी गेंद यहां पर लेकर चलते हुए फजल हक फारूकी अब तक अच्छी गेंदबाजी की है इन्होंने, लेकिन ये ओवर थोड़ा महंगा साबित हो चुका है। इसी बीच ओवर की आखिरी गेंद आनी बाकी है, क्या कोई बड़ा शॉट लोडिंग है, देखने वाली बात होगी। लेकिन गेंद को सामने की तरफ खेल दिया, लेकिन यहाँ पर डॉट गेंद, कोई रन नहीं मिलेगा। वहीं पर 4 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया का स्कोर 34 रन हो चुका है। अब यहाँ पर 5वें ओवर की शुरुआत होने जा रही है। एक बार फिर यहाँ पर टीम इंडिया अच्छी शुरुआत तो मिल चुकी है, लेकिन पहला झटका जरूर यहाँ पर टीम इंडिया को मिल चुका है। इसी बीच अपने ओवर की अगली गेंद लेकर चले यहाँ पर नूर अहमद की पहली गेंद का सामना करेंगे वैभव सूर्यवंशी, जिन्होंने गेंद को शानदार तरीके से गैप में खेला है। यहाँ पर क्या 2 रन मिल पाएंगे, क्योंकि शॉट काफी लाजवाब तरीके का था। फील्डर उसके पीछे से भागेंगे और जब तक थ्रो करेंगे तब तक 2 रन तो बड़ी आसानी से यहाँ पर मिल ही जाएंगे वैभव सूर्यवंशी को यहाँ पर 2 रन और मिलते हुए। अब टीम इंडिया का स्कोर हो चुका है आगे बढ़कर 36 रन। यहाँ पर बेहतर गेंदबाजी करनी होगी फिलहाल यहाँ पर, अगर इस मुकाबले में अफगानिस्तान की टीम को बने रहना है तो, कम बैक करना है तो कुछ तो अलग करना ही होगा। इसी बीच अगली गेंद एक बार फिर से वैभव सूर्यवंशी को, एक और बार शानदार तरीके का शॉट यहाँ पर फिर से सूर्यवंशी ने खेल दिया है। एक और गेंद पर क्या डबल रन मिल जाएंगे, बिल्कुल यहाँ पर बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट देखने को मिली। बैक टू बैक 2 गेंदों पर 2 रन यहाँ पर फिर से ले लिए हैं, यानी कि 2 रन 2 गेंदों पर 4 रन बटोर चुके हैं सूर्यवंशी और पहुंच चुके हैं 12 गेंदों का सामना करने के बाद 22 रन। फिलहाल 38 रन टीम इंडिया का स्कोर यहां पर हो चुका है। इसी बीच अपने ओवर की अगली गेंद यहां पर लेकर चला एक बार फिर से नूर अहमद, इनकी गेंद को कहां पर मारेंगे ये देखने वाली बात होगी। फिर से गेंद को उसी दिशा में खेला, लेकिन यहां पर सीधे फील्डर के हाथों में यहां पर डॉट गेंद होती हुई, कोई रन नहीं आएगा। अच्छी गेंद यहां पर नूर अहमद की हम कह सकते हैं। फिलहाल भारतीय टीम की नीड जो बची हुई है वो 155 रनों की है। इसी बीच अपने ओवर की अगली गेंद यहां पर लेकर चले एक बार फिर से नूर अहमद, इस गेंद को कहां पर डालेंगे, थोड़ी सी पीछे की तरफ डालने की कोशिश की, लेकिन गेंद को उठाकर मार दिया है। एक और बार गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन के पार और मिल जाएगा एक और शानदार छक्का। सूर्यवंशी का कमाल यहां पर फिर से देखने को मिला। थोड़ा सा रूम यहां पर मिला था और उस पर पूरा की पूरी हवेली बना दी है, क्योंकि यहां पर जड़ दिया शानदार छक्का एक बार फिर से वैभव सूर्यवंशी ने। क्या कमाल का शॉट यहां पर देखने को मिला। आप भी देखिए, निहारिए इस बल्लेबाज की शानदार बल्लेबाजी को, इस टैलेंट को देखिए। और एक और गेंद को पहुंचा दिया इन्होंने सीधे स्टैंड में और मिल जाएगा एक और दमदार छक्का यहां पर वैभव सूर्यवंशी को। फिलहाल टीम इंडिया पहुंच चुकी है 44 रनों पर शानदार परफॉर्मेंस करते हुए। इसी बीच अपने ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार है नूर अहमद। ओवर की 5वीं गेंद डालेंगे यहां पर। नूर की इस गेंद को किधर मारेंगे, क्वार्टर फिर से शानदार तरीके से गैप में निकाल दिया है। फील्डर उस गेंद के पीछे है, आउटफील्ड थोड़ी धीमी है, इसका फायदा यहां पर फील्डर को मिल जाएगा और यहां पर थ्रो करेंगे, तब तक दौड़कर 2 रन पूरे कर लेंगे यहां पर। और बेहतरीन तरीके की बल्लेबाजी जारी है यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी की। इस ओवर में रनिंग बिटवीन क्या गजब की देखने को मिली है। ये तीसरी बार है जब उन्होंने डबल रन लिए इस ओवर में। इसी बीच अपने ओवर की आखिरी गेंद लेकर चले नूर अहमद, इस गेंद को कहां पर मारेंगे, एक बार फिर से बड़ा शॉट और उठाकर मार दिया। सामने की तरफ गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन के पार, आसमान को चीरती हुई पहुंचेगी दर्शकों के बीच में और मिल जाएगा एक और कमाल का छक्का। और इस छक्के के साथ ही 5 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया का स्कोर हो चुका है 52 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। लेकिन क्या गजब की बल्लेबाजी यहाँ पर सूर्यवंशी ने करके दिखाई है। 16 गेंदों पर 36 पर पहुंच गए हैं। अब गेंदबाजी के लिए राशिद खान आए हैं, उनकी पहली गेंद को शानदार तरीके से यहाँ पर गैप में खेल दिया है। क्या चौका यहाँ पर मिलेगा ईशान किशन को, जी नहीं। यहाँ पर पीछे से फील्डर आकर गेंद को उठाकर फील्ड थ्रो करते, तब तक दौड़कर 2 रन दोनों बल्लेबाजों ने फिर से पूरे कर लिए। एक बार फिर शानदार रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों बल्लेबाजों के बीच देखने को मिली, जिसके चलते टीम इंडिया का स्कोर आगे बढ़कर अब हो चुका है 54 रन। क्या गजब की यहाँ पर बल्लेबाजी हो रही है दोनों बल्लेबाजों से। इसी बीच अपने ओवर की अगली गेंद लेकर चले यहाँ पर राशिद खान, एक और गेंद को यहाँ पर शानदार तरीके से डाला, उठाकर मार दिया है। गेंद जा रही है यहाँ पर आसमान की सैर पर और पहुंच जाएगी क्या 1 बाउंड चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार। और इस चौके के साथ ही दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार 50 रनों की साझेदारी पूरी होती हुई लाजवाब बल्लेबाजी यहाँ पर ईशान किशन ने करके दिखाई। एक बेहतरीन
चौका यहाँ पर जड़ दिया इन्होंने और टीम इंडिया का स्कोर अब 58 रन हो चुका है। 135 रनों की अभी भी जरूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए। इसी बीच एक बार फिर गेंद को उठाकर मारने की कोशिश, लेकिन इस बार भारतीय टीम को दूसरा झटका लग जाएगा। इस बार राशिद खान यहाँ पर कामयाब हो चुके टीम इंडिया को करारा झटका देने में और यहाँ पर पेविलियन लौटते हुए ईशान किशन जो कि शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन आखिरकार अपना विकेट गंवा ही बैठे। एक उम्मीद थी यहाँ पर भारतीय टीम को कि जब तक ईशान किशन है तब तक टीम इंडिया इस मुकाबले में बड़ी आसानी से आगे बढ़ेगी, लेकिन उम्मीदें अब जग चुकी है यहाँ पर दूसरी तरफ अफगानिस्तान की टीम की, क्योंकि ईशान किशन के रूप में यहाँ पर बड़ी सफलता उनको मिल चुकी है, जिन्होंने सिर्फ 12 गेंदों का सामना किया और 16 रनों की शानदार पारी खेलकर अपना विकेट गंवा बैठे और टीम इंडिया को 58 रनों के स्कोर पर लग चुका है दूसरा करारा झटका और यहाँ पर एक और बार भारतीय टीम मुश्किलों में नजर आती हुई नजर आ रही है। अब नए बल्लेबाज के तौर पर कप्तान श्रेयस अय्यर को उतरना होगा और ना सिर्फ मैदान पर उतरना होगा बल्कि मैदान पर डटकर बल्लेबाजी भी करनी होगी, तभी यहाँ पर टीम इंडिया इस मुकाबले में शानदार जीत की तरफ आगे बढ़ पाएगी। इसी बीच यहाँ पर अगली गेंद का सामना करने के लिए तैयार हैं एक बार फिर से वैभव सूर्यवंशी। राशिद खान की गेंद को गैप में खेलने की कोशिश, लेकिन बेहतरीन डाइव के साथ फील्डिंग और यहाँ पर डॉट गेंद होगी। तारीफ यहाँ पर बनती है फील्डरों की, क्योंकि अफगानिस्तान के फील्डर छोड़ नहीं रहे इस मुकाबले को, पूरी जान फूंकी हुई है इस मुकाबले में। इसी बीच ओवर की अगली गेंद एक बार फिर से वैभव सूर्यवंशी तैयार है, एक बार फिर पैरों पर आई हुई गेंद को लाजवाब तरीके से खेल दिया है, केप ढूंढा लेकिन एक रन बड़ी आसानी से यहाँ पर चुरा लेंगे। इस एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़कर हो चुका है 59 रन। अभी भी पावर प्ले की आखिरी गेंद आनी बाकी है, यानी कि इस पावर प्ले की हम बात करें तो दोनों टीमों के लिए 50-50 ये पावर प्ले रहा है, क्योंकि एक तरफ जहां श्रेयस अय्यर वैभव सूर्यवंशी खेल रहे हैं तो वहीं पर टीम इंडिया ने 59 रनों पर 2 विकेट गंवा भी दिए हैं। इसी बीच ओवर की आखिरी गेंद और इसको लाजवाब तरीके से बैकफुट से कट करके चौके के साथ यहां पर खाता खोलेंगे श्रेयस अय्यर। कह रहे हैं कि हम चाहे जो हो जाए सरपंच का पंच तो आपको देखने को मिलेगा ही, और चौके के साथ यहां पर इन्होंने खाता खोलकर पावर प्ले में टीम इंडिया को पहुंचा दिया 63 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। वहीं पर अब नए ओवर की शुरुआत यहां पर होती हुई सामना करेंगे यहां पर वैभव सूर्यवंशी नूर अहमद का। इसी बीच पहली गेंद नूर अहमद की और पहली गेंद को उठाकर मार दिया, गेंद जा रहे हैं यहां पर फाइन लेग की तरफ, एक और बार दर्शकों के बीच में जाएगी और मिल जाएगा एक और कमाल का छक्का वैभव सूर्यवंशी को। सूर्यवंशी की दमदार पारी जारी है, देखिए एक और लेट कट शॉट, और इस बार खेलना किसी और तरफ चाहते थे लेकिन गई किसी और तरफ, लेकिन क्या फर्क पड़ता है। आधा दर्जन रन एक बार फिर से यहाँ पर खाते में आते हुए वैभव सूर्यवंशी के अब कमाल का परफॉर्मेंस करते हुए 19 गेंदों पर 43 रनों पर वो पहुंच गए हैं और निराश यहाँ पर नजर आ रहे हैं कप्तान अफगानिस्तान की टीम के, और टीम इंडिया यहाँ पर इस मुकाबले में वापसी करती हुई नजर आ रही है। इसी बीच 7वें ओवर की दूसरी गेंद लेकर चले, एक बार फिर से सूर्यवंशी ने फिर से गेंद को उठाकर मार दिया है, इस बार डीप मिड विकेट रीजन को यहाँ पर टारगेट करते हुए छक्का जड़ दिया है। बैक टू बैक 2 गेंदों पर 2 छक्के और इन 2 छक्कों के साथ पहुंच चुके हैं 49 रनों पर, और नूर अहमद की गेंदबाजी को पूरी तरीके से यहाँ पर तहस नहस करने का काम करते हुए वैभव सूर्यवंशी, क्या लाजवाब बल्लेबाजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। 75 रनों पर पहुंच चुका है टीम इंडिया का स्कोर, और इस शॉट की सराहना कीजिए क्योंकि डीप मिड विकेट के ऊपर से इतनी लाजवाब तरीके से गेंद को इन्होंने बाउंड्री लाइन के पार भेजकर एक और कमाल का छक्का यहां पर जड़ दिया है। फिलहाल 49 रन है भारतीय टीम का स्कोर, और अब यहां पर अपने ओवर की अगली गेंद लेकर चले एक बार फिर से वैभव सूर्यवंशी, क्या कमाल का शॉट इस गेंद पर भी खेल पाएंगे, देखने वाली बात होगी। एक और बार, जी हाँ, 6-6-6 हैट्रिक छक्कों की लिख दीजिए वैभव सूर्यवंशी के नाम एक और अर्धशतक। लगातार 3 गेंदों पर 3 छक्के जड़कर 21 गेंदों पर अपना अर्धशतक यहां पर सूर्यवंशी ने पूरा कर लिया है। इस बल्लेबाज की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि क्या लाजवाब तरीके का दमखम दिखाता है। आज एक बार फिर से गेंद को यहां पर स्टैंड में पहुंचाने का काम किया, एक और बल्ले से निकलता हुआ शानदार अर्धशतक इनके, और पूरी तरीके से भारतीय टीम ने यहां पर डोमिनेट कर दिया है एक बार फिर अफगानिस्तान की टीम को भी। लग रहा था कि अफगानिस्तान टीम इंडिया को टक्कर देती हुई नजर आएगी, लेकिन शुरुआती कुछ गेंदें बेहतरीन डाली थी, लेकिन इसके बाद वैभव सूर्यवंशी की एक कमाल की पारी और टीम इंडिया वापसी एक तरफा करते हुए इस मुकाबले में। वहीं पर अब तैयार हैं एक बार फिर से यहाँ पर नूर अहमद, 3 छक्के खा चुके हैं 3 गेंदों पर, चौथी गेंद कहाँ पर डालेंगे देखने वाली बात होगी। एक बार फिर से पैरों पर डाली हुई गेंद, लेकिन लेट कट यहाँ पर खेल दिया, इस बार गेंद थर्ड मैन की तरफ जा रही है, कोई फील्डर मौजूद नहीं, एक और चौका इस तरफ भी मिल जाएगा।
छह के बाद यहाँ पर मिल चुका है 4। क्या कमाल की बल्लेबाजी वैभव सूर्यवंशी की। 22 गेंदों का सामना करते हुए पहुंच चुके हैं 59 रनों पर। दूसरे छोर पर श्रेयस अय्यर उनका बेहतरीन साथ दे रहे हैं, जो कि इस समय खेल रहे हैं 1 गेंद का सामना करने के बाद 4 रनों पर, लेकिन टीम इंडिया का स्कोर 85 रनों पर पहुंच गया है। इसी बीच ओवर की अगली गेंद, एक बार फिर से बड़ा शॉट खेलने की कोशिश, लेकिन यहाँ पर डॉट गेंद होगी। आखिरकार नूर अहमद पहली डॉट गेंद इस ओवर की डालने में कामयाब हुए हैं। वहीं पर अपने ओवर की आखिरी गेंद यहाँ पर लेकर चले नूर। इस गेंद को कहाँ पर डालेंगे, एक बार फिर से बड़ा शॉट और एक बार फिर से गेंद को उठाकर मार दिया बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से। दर्शकों के बीच में एक और छक्का। इस ओवर में 4 छक्के व 1 चौके के साथ 28 रन ठोककर वैभव सूर्यवंशी पहुंच गए हैं 65 रनों पर। और ये इनका बैगन व्हील देखिए, क्या गजब की बल्लेबाजी आज करके दिखाई है। सिंगल, डबल, 4, 6 सब कुछ देखने को मिल रहा है इस पारी में। इसी बीच आप श्रेयस अय्यर 8वें ओवर की पहली गेंद का सामना करेंगे। इस गेंद को कहां पर मारेंगे, इस गेंद को भी उठाकर मार दिया। श्रेयस अय्यर भी चुप नहीं बैठने वाले हैं। सरपंच ने दिखाया अपना पंच और दूसरी गेंद पर जड़ दिया एक और शानदार छक्का। भारतीय टीम के लिए अब रन बन नहीं रहे बल्कि बह रहे हैं, क्योंकि पिछले कुछ समय से शुरुआती ओवरों में थोड़ा सा दबाव था भारतीय टीम के ऊपर, लेकिन अब वो पूरी तरीके से हट चुका है और कमाल तरीके से भारतीय टीम अब 100 रनों के करीब पहुंच चुकी है। 97 रन हो चुका है टीम इंडिया का स्कोर और अभी भी 8वें ओवर की पहली गेंदी हुई है, यानी कि सिर्फ 43 गेंदों पर 97 रन टीम इंडिया के बन चुके हैं इस मुकाबले में। श्रेयस अय्यर कप्तान फिलहाल 2 गेंदों पर 10 रन बनाकर खेल रहे हैं। इसी बीच अपने ओवर की अगली गेंद, एक बार फिर से एक और लाजवाब तरीके का कट शॉट खेला, लेकिन यहाँ पर फील्डर मौजूद है। गेंद को यहाँ पर लेट कट करने की कोशिश की थी, लेकिन डॉट गेंद यहाँ पर हो चुकी है। इसी बीच अपने ओवर की अगली गेंद यहाँ पर लेकर चले। एक बार फिर से इस गेंद को कहाँ पर खेलेंगे, फ्लिक कर दिया बड़े शानदार तरीके से, स्क्वायर लेग के ऊपर से 1 बाउंस चौका। श्रेयस अय्यर के बल्ले से एक और शानदार शॉट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। गेंद को अपने तक आने दिया, इंतजार किया और इसके बाद लाजवाब तरीके से यहाँ पर शॉट को खेला और मिल जाएगा एक और शानदार चौका। फ्लिक करते हुए गेंद को स्क्वायर लेग के ऊपर से बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया है और इस चौके के साथ ही यहाँ पर टीम इंडिया का स्कोर आगे बढ़कर हो चुका है 101 रन। फिलहाल यहाँ पर गजब की टाइमिंग के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा है भारतीय टीम का। बेहतरीन बल्लेबाजी यहाँ पर जारी है कप्तान श्रेयस अय्यर की। अब तक 2 चौके व 1 छक्के इन्होंने लगा दिया इस मुकाबले में, कोई भी सिंगल रन नहीं लिया, लेकिन क्या लाजवाब तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। इसी बीच अपने ओवर की अगली गेंद यहाँ पर लेकर चले। श्रेयस अय्यर करेंगे सामना, एक और बार गेंद, लाजवाब तरीके का शॉट, फिर से गैप में है क्या, लेकिन यहाँ पर इस बार फील्डर आ जाएंगे और 1 रन यहाँ पर ले लेंगे श्रेयस अय्यर और इस 1 रन के साथ भारतीय टीम का स्कोर बढ़कर हो चुका है 15 रन। अब 91 रनों की और जरूरत है बची हुई 74 गेंदों पर, यानी कि मुकाबले में टीम इंडिया पूरी तरीके से आ चुकी है। लेकिन राशिद खान अपने ओवर की अगली गेंद यहाँ पर लेकर चले। इस गेंद को फिर से उठाकर मार दिया, फ्लिक किया यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी ने, लेकिन यहाँ पर पहुंच जाएगी सीधे फील्डर के हाथ में। बाउंड्री लाइन के ऊपर बेहतरीन कैच यहाँ पर पकड़ लिया और भारतीय टीम को वैभव सूर्यवंशी के रूप में करारा झटका यहाँ पर लग चुका है। लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन आखिरकार अपना विकेट गंवा ही बैठे वैभव सूर्यवंशी। क्या शानदार शॉट इन्होंने खेला था, ताकत नहीं लगाई, नजाकत दिखाने की कोशिश की थी, फ्लिक किया था गेंद को, लेकिन शायद वो सोचे नहीं थे कि इतनी दूर गेंद जाएगी। वो उस तरफ मारना भी नहीं चाहते थे हवा में, लेकिन गेंद यहाँ पर हवा में ट्रेवल करते हुए पहुँच गई फील्डर के पास। अगर पूरा जोर लगा देते तो यहाँ पर छक्का भी मिल जाता, लेकिन यहाँ पर आखिरकार एक और सफलता हाथ लग चुकी है अफगानिस्तान की टीम के। वैभव सूर्यवंशी कमाल की बल्लेबाजी करते हुए 25 गेंदों पर 65 रनों की शानदार पारी खेलकर पेविलियन लौटते हुए यहाँ पर फिर से टीम इंडिया मुश्किलों में है, क्योंकि राशिद खान ने सफलता दिला दी है। लेकिन अब नए बल्लेबाज के तौर पर शिवम दुबे क्रीज पर आ चुके हैं। क्या दुबे जी का दम हम यहाँ पर देख सकते हैं। पहली गेंद का यहाँ पर सामना दुबे जी करेंगे, राशिद खान उनके सामने है। अपने ओवर की आखिरी गेंद लेकर चले दुबे के पाले में गेंद और सामने वाले स्लॉट में पहुंचा दिया गेंद को। क्या गजब की ताकत दिखाई है। अगर आप दुबे के लिए इस प्रकार की गेंद डालोगे तो दुबे उसे बार बार बाउंड्री लाइन के पार भेजते रहेंगे। एक और छक्का इनके बल्ले से और इसी के साथ अब भारतीय टीम को बची हुई 72 गेंदों पर 85 रनों की जरूरत है। शिवम दुबे ने छक्के के साथ अपनी पारी का आगाज किया है। अब गेंदबाजी में बदलाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर गुलबदीन नायब गेंदबाजी करने आए हैं। इनकी पहली गेंद को लाजवाब तरीके से गैप में खेलने की कोशिश, लेकिन यहाँ पर डॉट गेंद होगी क्योंकि सीधे फील्डर के हाथों में गेंद चली जाएगी। श्रेयस अय्यर इस गेंद पर कोई रन नहीं बना पाएंगे। इसी बीच अपने ओवर की दूसरी गेंद लेकर तैयार है गुलबदीन नायब। अच्छे गेंदबाज हैं, अच्छे ऑलराउंडर हैं, तो यहाँ पर एक सफलता और दिलाएंगे तो मैच में बन भी सकती है यहाँ पर अफगानिस्तान की टीम। लेकिन एक और गेंद को उठाकर मार दिया है सरपंच का एक और पंच और गेंद पहुंच जाएगी एक और बार बाउंड्री रॉप के पार। एक और छक्का।
क्या गजब की बल्लेबाजी श्रेयस अय्यर कर रहे हैं। यहाँ पर 7 गेंदों पर 21 रन बना चुके हैं और भारतीय टीम को इस मुकाबले में पूरी तरीके से वापस लेकर आ चुके हैं। 70 गेंदों पर 79 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। इसी बीच अगली गेंद एक बार फिर से सामने की तरफ सीधा शॉट, एक और बार क्या गेंद बाउंड्री लाइन के पार जाएगी। जी हाँ, तीर शर्माए जाए जितना सीधा शॉट फिर से खेल दिया यहाँ पर श्रेयस अय्यर ने। एक और चौका यहाँ पर मार दिया है। 8 गेंदों पर 25 रनों पर पहुंच गए हैं। इस तूफानी बल्लेबाजी की बदौलत भारतीय टीम इस मुकाबले में रन ऑफ बॉल की तरफ आगे बढ़ रही है, क्योंकि अब 69 गेंदों पर सिर्फ 75 रनों की जरूरत है। पूरी तरीके से भारतीय टीम इस मुकाबले पर अपना कब्जा जमाए हुए इस समय ऐसा लग रहा है। भले ही 3 विकेट गंवा दिए हैं, लेकिन रनों की गति को कम नहीं होने दिया भारतीय टीम के इन बल्लेबाजों ने। एक और चौका श्रेयस अय्यर के खाते में। इसी बीच यहाँ पर फिर से तैयार है गुलबदीन नाइब। अब तक इस ओवर में एक छक्का व एक चौका खा चुके हैं। ऐसे में यहाँ पर उन्हें और बेहतर गेंदबाजी करके दिखानी होगी, अपनी टीम के लिए सफलता दिलानी होगी अगर यहाँ पर मैच जीतना है तो। इसी बीच अपने ओवर की अगली गेंद लेकर चले। एक बार फिर से यहाँ पर गेंद को कट कर दिया, क्या चौका मिलेगा? जी नहीं, यहाँ पर बेहतरीन फील्डिंग के साथ 1 रन और जुड़ जाएगा। इस 1 रन के साथ क्या यहाँ पर और थ्रो का रन भी मिल सकता है? जी नहीं, यहाँ पर इंटरेस्टेड नहीं दिखे श्रेयस अय्यर और शिवम दुबे। इस वजह से 1 ही रन और मिलेगा। यहाँ पर 9 गेंदों पर 26 रनों पर पहुंच गए अय्यर। 1 गेंद पर 6 रन पर खेल रहे हैं दुबे और टीम इंडिया का स्कोर 119 रन हो चुका है। इसी बीच अपने ओवर की अगली गेंद लेकर चले यहाँ पर गुलबदीन नाइब। एक बार फिर से पैरों पर आई हुई गेंद को लाजवाब तरीके से खेला है, फ्लिक किया है और छक्के गले पहुंचा दिया। शिवम दुबे की ताकत का अंदाजा लगाइए, क्या लाजवाब शॉट के जरिए गेंद को एक बार फिर से इन्होंने बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया है। अपनी भुजाओं की ताकत दिखाई है यहाँ पर शिवम दुबे ने और बल्ले का संपर्क गेंद के बीचों बीच और पहुंच गई गेंद सीधे बाउंड्री लाइन के पार और एक और छक्का यहाँ पर दुबे को मिलता हुआ। इस छक्के के साथ यहाँ पर दुबे 2 गेंदों पर 12 रन बना चुके हैं, यानी कि 600 की स्ट्राइक रेट से तूफानी बल्लेबाजी करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अब टीम इंडिया को 67 रनों पर सिर्फ 68 रनों की जरूरत है, जबकि गुलबदीन नाइब काफ़ी महंगा और साबित हो चुका, लेकिन आखिरी गेंद अभी भी बची हुई है। देखते हैं कहाँ पर डालेंगे। एक बार फिर से स्लॉट में डाली है और यहाँ पर गेंद को एक बार फिर से उठाकर मार दिया है। एक और छक्का यहाँ पर मिलता हुआ सामने की तरफ शिवम दुबे को। 3 गेंदें खेली है दुबे जी ने और 3 गेंदों पर 3 करारे प्रहार के साथ 3 छक्के यहाँ पर लगा चुके हैं और पूरी तरीके से भारतीय टीम की तरफ मुकाबला मुड़ चुका है। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त टाइमिंग। 67 गेंदों पर 62 रनों की जरूरत है अब इस मुकाबले में भारतीय टीम को जीत के लिए। 131 रनों पर पहुंच गई है टीम इंडिया। मुकाबला पूरी तरीके से भारतीय टीम की तरफ मुड़ता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। टीम इंडिया की जोली में आता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर 131 रन पहुँच गई हैं। 62 रनों की सिर्फ और जरूरत है इस मुकाबले में भारतीय टीम को। वहीं पर तैयार है, एक बार फिर से यहाँ पर नए ओवर की शुरुआत होगी। राशिद खान गेंदबाजी करने के लिए आएंगे या फिर कोई और, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन श्रेयस अय्यर राशिद खान का सामना करेंगे। पहली गेंद को यहाँ पर लेट कट करने की कोशिश, लेकिन सीधे फील्डर के हाथों में यहाँ पर डॉट गेंद होती हुई। काफ़ी देर के बाद डॉट गेंद भी नसीब हुई है यहाँ पर अफगानिस्तान की टीम को। भारतीय टीम 65 गेंदों पर 62 रन दूर है, लेकिन अफगानिस्तान को यह मुकाबला जीतना है तो 7 और विकेट यहाँ पर लेने ही होंगे। इसी बीच अपने ओवर की अगली गेंद एक बार फिर से राशिद खान को सामने की तरफ जड़ा है। इस बार श्रेयस अय्यर ने, सरपंच ने कहा कि एक और गेंद को जाइए और उठाकर लाइए बाहर से, क्योंकि मिल जाएगा एक और छक्का यहाँ पर श्रेयस अय्यर को। 11 गेंदों पर 32 रनों पर अब वो पहुंच चुके हैं। इस लाजवाब बल्लेबाजी की सराहना कीजिए, तारीफ कीजिए और पहुंचा दिया इस गेंद को एक बार फिर से स्टैंड में। क्या गजब की टाइमिंग यहाँ पर देखने को मिली है। शिवम दुबे श्रेयस अय्यर की ये तूफानी साझेदारी आगे बढ़ रही है और ये छक्का आसमान में तैरती हुई गेंद पहुंची है दर्शकों के बीच में और एक और छक्के के साथ टीम इंडिया का स्कोर हो चुका है 137 रन 3 विकेट के नुकसान पर। फिलहाल अपने ओवर की अगली गेंद यहाँ पर राशिद खान ओवर की तीसरी गेंद डालेंगे, जिसको फिर से उठाकर मार दिया। इस बार फाइन लेग की तरफ गेंद जा रही है, क्या कोई फील्डर पहुंच पाएगा? जी हां, और फील्डर के हाथों में समाती हुई गेंद और श्रेयस अय्यर के रूप में भारतीय टीम को एक और झटका यहां पर लगता हुआ। बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे अय्यर, लेकिन यहां पर विकेट गिर ही गया। एक और कमाल की बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन 12 गेंदों का सामना करने के बाद 32 रन बनाकर पेविलियन लौटे। फाइन लेग की तरफ एक और शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर उतनी अच्छी टाइमिंग हुई नहीं और फील्डर ने भी कोई गलती नहीं की, जिसकी वजह से यहाँ पर कप्तान श्रेयस अय्यर वापस जाना पड़ेगा उनको। लेकिन एक बेहतरीन पारी, एक बेहतरीन कॉमियो यहाँ पर खेल कर गए हैं टीम इंडिया के लिए, जिसने इस मुकाबले को काफ़ी आसान बना दिया था। लेकिन चौथा झटका यहाँ पर टीम इंडिया को लग चुका है। 12 गेंदों पर 32 रन बनाकर पेविलियन लौटते हुए श्रेयस अय्यर। और अब इसके बाद नए बल्लेबाज के तौर पर कौन आता होगा, ये देखने वाली बात होगी। तिलक वर्मा यहाँ पर आएंगे नए बल्लेबाज के तौर पर टीम इंडिया की तरफ से। तो तिलक और शिवम दुबे के ऊपर अब बचे हुए 56 रन बनाने की जिम्मेदारी है। क्या ये दोनों बल्लेबाज बनाकर दिखाएंगे, देखते हैं।
वहीं पर इसके बाद अब एक बार फिर से तैयार होते हुए अगले गेंद के लिए शिवम दुबे तैयारी पूरी कर चुके हैं। एक और गेंद को उठाकर मार दिया है, यहाँ पर गेंद सीधे बाउंड्री लाइन के पार जा पाएगी क्या? जी नहीं, एक और चौका यहाँ पर मिल जाएगा शिवम दुबे को। क्या गजब का शॉट यहाँ पर फिर से दुबे जी ने खेल कर दिखा दिया है। एक और चौका यहाँ पर मिलता हुआ और अब वो पहुँच चुके 4 गेंदों पर 22 रन। आज सामत आई है, बल्ला नहीं तलवार लेकर आए हैं यहाँ पर। जिस प्रकार के शॉट खेल रहे हैं बल्लेबाज शिवम दुबे, पूरी तरीके से यहाँ पर इनके आने के बाद मुकाबले का रुख भारतीय टीम की तरफ मुड़ता हुआ, क्योंकि 4 गेंदों पर ही 22 रन ठोक दिए इन्होंने। और अब भारतीय टीम को ये मुकाबला जीतने के लिए 62 गेंदों पर सिर्फ 52 रनों की जरूरत है। क्या लाजवाब बल्लेबाजी अब तक टीम इंडिया के बल्लेबाजों की हुई है। अब भी शिवम दुबे तैयार हैं अपने ओवर की अगली गेंद का सामना करने के लिए। राशिद खान उनके सामने, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, राशिद हो चाहे जो हो, रसीद दिया एक और शॉट और एक और चौका। फिर से गेंद को गैप में खेल दिया और एक और चौका यहाँ पर लगा चुके हैं। 26 रनों पर पहुंच चुके हैं 5 गेंदों का सामना करने के बाद। क्या लाजवाब बल्लेबाजी हो रही है यहाँ पर। 61 गेंदों पर 48 रनों की अब टीम इंडिया को और जरूरत है, लेकिन दुबे जी की पारी के लिए एक लाइक का बटन तो जरूर दबाइए, क्योंकि दुबे की दम आज देखने को मिला है। और साथ में लाइक के बटन के साथ साथ कमेंट भी जरूर करेगा आप मुकाबले को कहाँ से देख रहे हैं। इसी बीच एक और गेंद को तारामंडल की सैर पर भेज दिया है शिवम दुबे का, एक और दमदार शॉट और मिल जाएगा एक और छक्का। और इसी के साथ पहुंच चुके हैं वो 32 रनों पर 6 गेंदों का सामना करने के बाद। और टीम इंडिया 150 पार। अब सिर्फ 42 रनों की जरूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए भारतीय टीम को, लेकिन इस शानदार बल्लेबाजी की तारीफ जितनी की जाए उतनी कम है। शिवम दुबे 6 गेंदों पर 32 पर पहुंच चुके हैं। इस मुकाबले का रुख इन्होंने आते ही पूरी तरीके से पलट कर रख दिया है, क्योंकि इससे पहले लाजवाब बल्लेबाजी यहाँ पर कर रहे थे इस टीम के लिए वैभव सूर्यवंशी, लेकिन उनके आउट होने के बाद इन्होंने जिम्मेदारी संभाल ली। इसी बीच तिलक अपनी पहली गेंद का सामना करेंगे, सामने की तरफ खेलकर सिंगल ले लिया। तिलक ने यहाँ पर सिंगल लिया और इस सिंगल के साथ भारतीय टीम का स्कोर बढ़कर हो चुका है 152 रन। 59 गेंदों पर 41 रनों की अभी भी टीम इंडिया को जरूरत है इस मुकाबले में, यानी कि 193 रनों का टारगेट भारतीय टीम के लिए ज़्यादा बड़ा साबित नहीं हुआ। शुरुआत में विकेट गिरे थे, तब ऐसा लगा कि शायद होगा, लेकिन नहीं हुआ। इसी बीच एक और गेंद, फिर से गेंद को गैप में खेल दिया, क्या नहीं, यहाँ पर सिंगल ही मिलेगा शिवम दुबे को। इस सिंगल के साथ यहाँ पर टीम इंडिया का स्कोर आगे बढ़कर हो चुका है 153 रन। और यहाँ पर 7 गेंदों पर 33 रनों पर पहुँच चुके हैं शिवम दुबे। क्या लाजवाब बल्लेबाजी करके दिखाई इस बल्लेबाज ने। इसी बीच अपने ओवर की अगली गेंद राशिद खान यहाँ पर लेकर चले, माफ कीजिएगा मोहम्मद नबी लेकर चले। इस गेंद को यहाँ पर कट कर दिया, एक और बेहतरीन शॉट के जरिए तिलक वर्मा ने अपनी पारी का पहला चौका जड़ दिया है। बैकवर्ड से गेंद को लेट कट गया और बैकवर्ड पॉइंट की तरफ शानदार चौका यहाँ पर लगा दिया है। अब सिर्फ 36 रन दूर है भारतीय टीम इस मुकाबले में शानदार जीत से। क्या लाजवाब तरीके की बल्लेबाजी यहाँ पर की है इन दोनों बल्लेबाजों ने अब तक। तिलक वर्मा दूसरी गेंद खेल रहे हैं, इस टीम के उप सरपंच हैं, यानी कि वाइस कैप्टन है। इन्होंने आते ही शानदार चौका यहाँ पर लगा दिया और एक और गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसी बीच मोहम्मद नबी अपने ओवर की अगली गेंद लेकर चले यहाँ पर, क्या कोई सफलता दिला सकते हैं। एक और गेंद जिसको शानदार तरीके से उठाकर मार दिया है, एक और चौका यहाँ पर मिल जाएगा मिड ऑफ के ऊपर से। तिलक वर्मा की बैक टू बैक 2 बाउंड्री यहाँ पर देखने को मिली है। तिलक भी कह रहे कि क्यों ना मैं भी बहती गंगा में हाथ धो ही लूँ, क्योंकि रन इतनी तेज़ी से बन रहे तो फिर उनमें इनका योगदान भी तो आना जरूरी है। और एक और चौका यहाँ पर जड़ दिया है और भारतीय टीम का स्कोर तेज़ी से आगे बढ़कर अब हो चुका है 161 रन, यानी कि अब सिर्फ 32 रनों की जरूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए। इसी बीच फिर से तैयार है यहाँ पर मोहम्मद नबी की अगली गेंद का सामना करने के लिए। एक और गेंद को लाजवाब तरीके से खेला, लेकिन इस बार फील्डर वहाँ पर मौजूद है। सिंगल मिल जाएगा तिलक वर्मा को। इस सिंगल के साथ ही वो पहुँच जाएंगे अब 10 रनों पर। शिवम दुबे 7 गेंदों पर 33 रन पर खेल रहे हैं। अब भारतीय टीम को बची हुई 55 गेंदों पर सिर्फ और सिर्फ 31 रनों की जरूरत है। इसी बीच अपने ओवर की अगली गेंद लेकर चले मोहम्मद नबी, सामना यहाँ पर कर रहे हैं। शिवम दुबे ने एक और गेंद को उठाकर मार दिया, इस बार लॉन्ग ऑफ के ऊपर से फ्लैट छक्का। क्या गजब की बल्लेबाजी की है इस बल्लेबाज ने। अब तक सिर्फ 8 गेंदों पर 39 रन ठोक दिए हैं। इस बल्लेबाजी की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। और एक और फ्लैट छक्का यहाँ पर। अब आखिरी 9 ओवर बचे हुए हैं, लेकिन टीम इंडिया को सिर्फ 25 रन चाहिए। राशिद खान अपने ओवर की अगली गेंद सामने की तरफ खेलने की कोशिश तिलक वर्मा की, लेकिन यहाँ पर डॉट गेंद होती हुई। सिर्फ 25 रनों की जरूरत है भारतीय टीम को इस मुकाबले में जीतने के लिए। 53 गेंदें अभी भी बची हुई है। अफगानिस्तान के पास 6 विकेट चटकाने का मौका है अगर मैच जीतना है तो। इसी बीच अगली गेंद एक बार फिर से तिलक ने शानदार शॉट खेला, यहाँ पर मिड ऑफ के ऊपर खेलकर 1 रन यहाँ पर बड़ी आसानी से वो चुरा लेंगे। और यहाँ पर स्ट्राइक पर वापस लेकर आ चुके हैं शिवम दुबे को, जो कि 8 गेंदों पर फिलहाल 39 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। अब सिर्फ 52 गेंदों पर 24 रनों की जरूरत है भारतीय टीम को मुकाबला जीतने के लिए। इसी बीच तैयार है एक बार फिर शिवम दुबे, एक और बार गेंद पाले में शिवम दुबे की ओर पहुंच जाएगी एक बार फिर दर्शकों के बीच में, लेकिन
आने का रास्ता वही है, सौर मंडल से आती हुई गेंद दर्शकों के बीच में। एक और छक्का यहाँ पर शिवम दुबे का और तूफानी पारी 9 गेंदों पर 45 रनों की हो चुकी है शिवम दुबे की। तारीफ कीजिए शिवम दुबे के इस खतरनाक परफॉर्मेंस की, जिसने पूरी तरीके से मुकाबले को एक तरफा भारतीय टीम की झोली में डाल दिया है। क्या गजब का शॉट यहाँ पर मारा है, 9 गेंदों पर 45 रनों पर पहुंच गए। इस बल्लेबाजी की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। क्या छक्का यहाँ पर मारा है, एक और गेंद को स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया है। दर्शक भी सोच रहे होंगे कि आखिरकार गेंद को कहां पर डाला जाए, क्योंकि वो भी कैच कर करके थक गए हैं। इतनी गेंदें यहां पर दर्शकों के पास आज पहुंच चुकी हैं। इसी बीच अपने ओवर की चौथी गेंद यहां पर लेकर चले राशिद खान। एक और गेंद को यहां पर लेट कट कर दिया, फिर से गेंद गैप में और एक और चौका। इस चौके के साथ पहुंच चुके हैं 10 गेंदों पर 49 रनों पर शिवम दुबे अपने तूफानी अर्धशतक की तरफ आगे बढ़ते हुए। देखिए कितनी शानदार तरीके से लेट कट किया यहाँ पर गेंद को और चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया है। 50 गेंदों पर 14 रन चाहिए अब भारतीय टीम को इस मुकाबले को जीतने के लिए, यानी कि पूरी तरीके से एक तरफा कर दिया है इस मुकाबले को टीम इंडिया के इन 2 धुरंधर बल्लेबाजों ने। क्या गजब की बल्लेबाजी की है। तिलक ने भी 6 गेंदों पर 11 का योगदान दिया, लेकिन दुबे 10 गेंदों पर 49। इसी बीच अपने ओवर की अगली गेंद लेकर चले। एक और गेंद को शानदार तरीके से खेल दिया, लेकिन यहाँ पर बेहतरीन फील्डिंग। इस गेंद को डॉट यहाँ पर जरूर निकालने में कामयाब हुए राशिद खान। 11 गेंदों पर 49 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे हैं शिवम दुबे। तो शिवम दुबे के लिए आप लाइक का बटन जरूर दबा सकते हैं और साथ में कमेंट भी। वहीं पर शिवम दुबे तैयार है इस ओवर की आखिरी गेंद का सामना करने के लिए। राशिद खान ने एक और गुड लेंथ की गेंद डाली, जिसको पूरे टॉल के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजने का काम किया है। आसमान की सैर पर गेंद और पहुंच जाएगी एक और बार दर्शकों के बीच में और 12 गेंदों पर तूफानी अर्धशतक यहाँ पर शिवम दुबे ने पूरा कर लिया है। क्या लाजवाब शॉट यहाँ पर खेल दिया शिवम दुबे ने। एक और गेंद को स्टैंड में और एक और छक्का यहाँ पर मिल जाएगा। ये वैगन व्हील देखिए आप, शिवम दुबे ने सिर्फ सामने वाली बाउंड्री लाइन को ही टारगेट किया है। इसके अलावा चौके वो दूसरी साइड में लगाए, लेकिन छक्के सब सामने लगाए सिवाय एक छक्के को छोड़कर। तो शिवम दुबे की इस लाजवाब पारी के ऊपर आपका एक लाइक का बटन तो दबी जाना चाहिए, क्योंकि अब टीम इंडिया को सिर्फ 8 रनों की जरूरत है। इसी बीच मोहम्मद नबी अपने ओवर की पहली गेंद यहाँ पर लेकर चले, जिसको शानदार तरीके से सामने की तरफ यहाँ पर खेल दिया है। सिंगल बड़ी आसानी से यहाँ पर मिल जाएगा एक बार फिर से, और इस सिंगल के साथ टीम इंडिया का स्कोर बढ़कर हो चुका है 186 रन। इसी बीच शिवम दुबे यहाँ पर अगली गेंद डालेंगे उनके सामने मोहम्मद नबी, और एक और गेंद यहाँ पर उठाकर मार दिया है और बड़ा शॉट, और इसी के साथ 9 बॉल भी है यहाँ पर, यानी कि छक्के के साथ भारतीय टीम इस मुकाबले को ही जीत जाएगी। क्या गजब का शॉट यहाँ पर मारा, लेकिन उससे पहले 9 बॉल डाल दी थी मोहम्मद नबी ने, जिसकी वजह से यहाँ पर 7 रन चाहिए थे और भारतीय टीम ने इस मुकाबले में एक ही गेंद पर 7 रन बनाकर शानदार तरीके से मैच को अपने नाम कर लिया और टीम इंडिया को शानदार जीत यहाँ पर मिल चुकी है। एक और मुकाबले में एशियन गेम का दूसरा मुकाबला भी भारतीय टीम ने शानदार तरीके से जीत लिया। पहले पाकिस्तान और अब अफगानिस्तान दोनों टीमों को शिकस्त दे दी है। अब 2 बड़ी टीमों के साथ हो रहे हैं टीम इंडिया के मुकाबले, लेकिन इस मैच के लिए लाइक का बटन दबाइए, क्योंकि क्या शानदार परफॉर्मेंस किया है। शिवम दुबे ने यहाँ पर 13 गेंदों पर 61 रनों की शानदार पारी खेली। आज के मैन ऑफ द मैच किसे मिलना चाहिए? 61 रन 13 गेंदों पर शिवम दुबे को, या 65 रन बनाए थे शानदार परफॉर्मेंस करते हुए वैभव सूर्यवंशी, तो उनको मिलना चाहिए। लेकिन मेरे हिसाब से मैन ऑफ द मैच है आज के इस मुकाबले के, वो हैं शिवम दुबे।